अब यहाँ पर ये जो बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करते हैं। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में किस तरह के सवाल बनते हैं और कंसेप्ट क्या क्या होता है। कोई भी दुकानदार किस तरीके से बेईमानी करता है, समझिए आप यहाँ पे। तो उसके कई सारे बेईमानी करने के तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूँ, तो मैं किस तरीके से बेईमानी करूँगा। एक तो मैं खरीदते वक्त बेईमानी करूँगा, दूसरा मैं बेचते वक्त बेईमानी करूँगा, तीसरा मैं सामने वाले से जो है ज़्यादा रेट पर सामान को बेच रहा हूँ तो बेईमानी हो जाएगी, या मैं सामान को मिक्स करके बेच रहा हूँ तो बेईमानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर कई सारी तरह की बेईमानी होती है। हमें हर तरह की बेईमानी को समझना है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक पार्ट जानते हैं कि यहाँ पर जो बेईमानी होगी वो किस तरीके से होगी, कैसा होगा, और अगर हम उसे व्यक्त करेंगे तो हम उसे रेशियो मेथड से कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि सभी सवालों को हम रेशियो मेथड से लगाने वाले हैं। ठीक है, और देखेंगे आप तो बड़े बड़े सवालों को भी मैं रेशियो पर फिट कर दूंगा, जो कि आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना कि ये जो बेईमानी होती है, ये जो डिसऑनेस्टी होती है, फिलहाल के लिए तो अभी आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जो बेईमानी होगी ना, ठीक है, बेईमानी, ये बेईमानी आपके फ़िलहाल में दो तरह की बेईमानी होगी। एक आपको ख़रीदते वक्त की होगी, वाइल परचेजिंग, कि आप ख़रीदते वक्त बेईमानी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए और वहाँ से ख़रीदते वक्त आपने बेईमानी किया। और दूसरा जो बेईमानी हो जाएगा वो आपका बेईमानी हो जाएगा बेचते वक्त की बेईमानी। ठीक है, खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे होगी। जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी गोदाम में गए और वहाँ पर 1000 ग्राम के जगह पर 1500 ग्राम उठा के लेते आए, 1200 ग्राम उठा के लेते आए, यानी हमने सामने वाले से ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो, जैसे मानो मैं यहाँ से सोनीपत गया सामान लेने, दिल्ली से सोनीपत गया सामान लेने, वहाँ पर गोदाम में सामान रखा हुआ था। मैंने वहाँ के व्यापारी को 1000 की पत्ती पकड़ाई, मैंने कहा 1000 ग्राम दे दो। उसने कहा भैया पीछे वाले जो है गोदाम में है, वहाँ से आप जाके उठा लीजिए। मैंने वहाँ पर 1000 के जगह पर मान लीजिए 1200 ग्राम उठा लिया, अपने ट्रक में लाद लिया, और मैंने कहा कि भैया ठीक है, हमने सामान रख लिया। उन्होंने भी चेक नहीं किया, जाने दिया, और दिल्ली में आके मैंने 1200 का 1200 बेच दिया। मानो मैंने जिस रेट में ख़रीदा था उसी रेट में बेचा, तो फिर भी मैंने ख़रीदा 1000 का था और मैंने बेचा 1200 का, तो मुझे 200 का लाभ हुआ। तो उसे कहते हैं खरीदते वक्त की बेईमानी। तो खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे होगी। खरीदते वक्त की बेईमानी कुछ इस प्रकार होती है कि यहाँ सीपी हम लिखते हैं और हम यहाँ एसपी लिखते हैं। ठीक है, खरीदते वक्त में अगर हम इनके रेशियो को देखेंगे तो मैंने जब दुकानदार से ख़रीदा था, ठीक है, तो मैंने 1000 ग्राम के उसको पैसे दिए थे और चोरी छुप के मैंने वहाँ पर अपने ट्रक में 1200 ग्राम लाद लिया मैंने। ठीक है, तो यानी मेरा सीपी और एसपी का रेशियो कितने का हुआ, तो अगर हम बात करेंगे तो रेशियो हमारा 10-12 का हुआ। यानी मैंने प्रॉफिट कितने का कमाया, तो 2 का प्रॉफिट कमाया है। कितने के ऊपर कमाया है, 10 के ऊपर। तो अगर हम अपने लाभ परसेंट की बात करें तो 2 का प्रॉफिट हमारा है 10 के ऊपर, इनटू हम कितना करेंगे 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20% का हमारा यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा भाई। दूसरा इसमें जो कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है बेचते वक्त। ठीक है, कि बेचते वक्त की बेईमानी हम कैसे करेंगे। अब बेचते वक्त की बेईमानी कुल मिलाकर ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास सामान खरीदने आए और कहा कि सर मुझे जो है यहाँ पर 1 किलो चीनी दे दो, और मैंने आपको क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है 1 किलो के जगह पर मैंने आपको मात्र 900 ग्राम जो है वो चीनी दिया। एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम चीनी मैंने आपको दिया। मैंने बेईमानी कर ली, कितने की कर ली, 100 ग्राम की। ये जो होता है ना, ये बहुत स्टार लगाने वाला टॉपिक है। इसमें समझ में नहीं आता लोगों को लिखा कैसे जाए। ठीक है वो अक्सर यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि आप मेरे पास सामान खरीदने आए हो और आपने 1 किलो चीनी मांगा, मैंने आपको 900 ग्राम दिया है, यानी मैंने बेईमानी की है। ठीक है, तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर सीपी जो है वहाँ 1000 लिखा होना चाहिए और मैंने यहाँ पर सामने वाले को दिया मात्र 900 ग्राम है, तो मैं यहाँ 900 ग्राम लिख दूँ, और फिर वहाँ पर वो कैलकुलेट करते हैं। इस हिसाब से तो यार मुझे लॉस हो जाएगा, 1000 की वस्तु को 900 में बेच रहा हूँ तो लॉस होगा। ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ, रटी रटाई बातें नहीं कहता हूँ। आप ऐसे समझो, आप मेरे दुकान में आए हो, आपने मेरे से 1 किलो का पैसा दिया है और मैंने आपको 900 ग्राम दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास पूरा का पूरा 1000 ग्राम रखा हुआ है। उस 1000 ग्राम में मैंने 100 ग्राम साइड कर दिया है, 900 ग्राम बचा, और ये 900 ग्राम मैंने आपको दे दिया। यानी वास्तविक तौर पर मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है, मैंने एक तरीके से जो लेन देन किया है, जो मेरे अपने जेब से लगा है, वो कितना है, तो 900 ग्राम है। कभी भी किसी का भी क्रय मूल्य अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर हम बात करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या लगता है, उसके खुद के जेब से कितना लगा है। तो मेरे जेब से अगर मैं आपको 900 ग्राम दे रहा हूँ तो मेरे जेब से 900 ग्राम लगा है। मैं आपको 800 ग्राम दे रहा हूँ तो मेरे जेब से 800 ग्राम लगा है। मैं अगर आपको 700 ग्राम दे रहा हूँ तो मेरे जेब से 700 ग्राम लगा है। जो मेरे जेब से लगता है वही मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए कि आपको 900 ग्राम दिया, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 900 ग्राम होगा, लेकिन पैसे मैं आपसे कितने के ले रहा हूँ, 1000 ग्राम के। यानी मैं बेच कितने में रहा हूँ, तो 1000 ग्राम के हिसाब से, यानी 1000 रुपये में। तो मैंने खुद के जेब से लगाए 900 ग्राम, बेचा मैंने 1000 ग्राम यानी इतने में। तो 9 के सामान को 10 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमारा 1 का हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है, 9 के ऊपर। 1/9 इंटू 100%, जिसे साफ साफ हम कहेंगे 11 सही 1/9% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ये वाला पार्ट में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग अपने जगह पे लोकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी ये बात क्लियर नहीं हो पाती। क्योंकि एक बच्चा है मेरे पास, उसने कहा सर उन्होंने बस ऐसे लिखवा दिया। ठीक है, हमने क्यों पूछना चाहा कि आपने ऐसे क्यों लिखवाया, तो वो बता नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, आप लोग ये समझा दीजिएगा, ठीक है, कि जो असल में हमारे जेब से लगता है ना, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और सामने वाले से हम जितना पैसा लेते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर खरीदते और बेचते वक्त बेईमानी करते हैं। अब एकदम सीरीज वाइज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ कंटेंट रेडी रखा है, ताकि आपको एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर होते जाएं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कस्टमर को, या कोई भी दुकानदार अगर किसी भी कस्टमर को 1 किलो के जगह पर मान लीजिए 750 ग्राम दे रहा है, तो मुझे बताइए उसे प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा। ठीक है, 1 किलो के जगह पर 750 ग्राम दे रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है, बताओ। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो, प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट करना है तो सीपी और एसपी के रेशियो से आप कैलकुलेट करना। सीपी एसपी का रेशियो ही हमारा प्रॉफिट बताएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ख़रीदा सामान 1000 ग्राम का, ठीक है, ये हमारी गलती हो जाएगी। नहीं, मैंने यहाँ पर सामने वाले को कितना दिया है, 750। तो मैंने सामने वाले को 750 दिया है, इसका मतलब मैंने उससे पैसे कितने के लिए हैं, तो 1 किलो के, यानी मैंने उससे पूरा 1000 ग्राम का पैसा लिया है। लेकिन 1000 ग्राम के जगह पर मैंने दिया कितना, 750 ग्राम, यानी मेरे खुद के जेब से कितना लगा है, 750 ग्राम लगा है। तो जो मेरे जेब से लगता है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पर जितने में मैं उसको दे रहा हूँ वो मेरा सेलिंग प्राइस है। 250 की अगर हम बात करेंगे तो 3 बार में, 250 की बात करेंगे 4 बार में। 3 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचने की बात कही गई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितने का है, 1 का है, और कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर। तो 1/3 इंटू 100% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया 33 सही 1/3%। क्लियर है ये बात यहाँ पर आपको। 33 सही 1/3% जो आएगा वो हमारा सही उत्तर आएगा भाई। देखो इतनी लाइट आपकी सही है, सही नहीं है, बताइए। ठीक है, तो 33 सही 1/3%। आंखों में ज़्यादा लाइट एकदम जलन दे रही थी ना। एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए कल के दिन कोई दुकानदार आपको 1 किलो के जगह पर यहाँ 700 ग्राम दे रहा है वजन, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भैया धोखाधड़ी हम आपसे कर रहे हैं, आपसे बोल भी रहा है, तो बताइए असल में उसने आपके साथ कितनी धोखाधड़ी की है, यहाँ पर इसका परसेंटेज बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, कि अगर आपको कोई 1 किलो के जगह पर 700 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पर कितना परसेंट का धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ, बताइए। कोई नो कह रहा है, कोई यस कह रहा है। चलो भाई यहाँ पर ठीक है, तो 1 किलो के जगह पर 700 ग्राम करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस है, तो मैं सामने वाले को कितने रुपए में बेच रहा हूँ, 1000 में, लेकिन मेरे खुद के जेब से कितना लग रहा है, तो 700 रुपये यानी लग रहे हैं। समझ रहे हैं, 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं लेकिन दिए कितने ग्राम है, 700 ग्राम। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ 7 रुपये को 10 रुपये में बेचें, तो प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा है 3 रुपये का। और कितने के ऊपर है, 7 के ऊपर, तो
3/7 इंटू 100% जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको पता है कि 1/7 की जो मान्यता होती है, जो मान होता है, वो 14 सही 2/7 होता है। 14 सही कितना हो जाएगा, 2/7%। तो अगर मुझे 1/7 का यहाँ 3 गुना करना है तो यहाँ पर 14 का 3 गुना 42 हो जाएगा, 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 42 सही 6/7% जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। 42.57% भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो सीधा हम सवालों पर पहुंचते हैं। और सबसे पहला सवाल ही मैंने इसी बार के आपके अपने प्री के पूछे गए सीजीएल का क्वेश्चन मैंने रखा है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप समझ पाएँ। सवाल में क्या कहा है, एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है और 1 किलो के स्थान पर जो है वो 800 ग्राम की वजन करता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वो डीलर दो तरीके से लाभ कमा रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या करता है कि वो दुकानदार को वजन भी कम दे रहा है, 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, और दूसरा वो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि रेट को बढ़ा के बेच रहा है। ठीक है, कितना, तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब ये हो गया कि रेट को 20% बढ़ाना। ठीक है, मैं 30% पर लाभ पर बेचना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं रेट को 30% बढ़ा के बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेईमानी में क्या हो जाती है, सक्सेसिव चीज़ें चल रही होती हैं लगातार तरीके से। एक आपका लाभ हो गया बेईमानी करके, एक आपका लाभ हो गया रेट को बढ़ा के, और फिर बाद में बोला जाता है कि बताओ दोनों में आपको टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है। मैंने कहा ना, कई लोग यहाँ सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं, 1000-150 ग्राम और पता नहीं कौन कौन सा कंसेप्ट होता है। आपको बड़ा फिक्स सा पैटर्न याद रखना है, रेशियो मेथड, द मदर फादर सिस्टर ब्रदर ऑफ ऑल कंसेप्ट आप यहाँ पे, और सारे सवालों को आप रेशियो मेथड पर लेकर आ जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ सीपी का सीपी रख लेना है और आपको यहाँ एसपी का एसपी रख लेना है। समझ गए यहाँ पे? आप समझिए, अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब ये जो 20% हो गया हमारा, इसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो ये हमारा 1/5 है। यानी हम बोलेंगे हमने सामान को खरीदा 5 में है, तो हम बेच कितने में रहे हैं, 5 से एक ज़्यादा, यानी 6 रुपये में हम बेच रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? तो ये पहले वाले पार्ट के लिए रेशियो हो गया कि अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है, 1 किलो के स्थान पर मात्र 800 ग्राम ही वजन करता है, 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर 1 किलो कोई व्यक्ति अगर जो है, पैसा कोई व्यक्ति से 1 किलो का लिया जा रहा है लेकिन दिया मात्र 800 ग्राम गया है, यानी अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस में हम कितना लिखेंगे, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, यानी मैंने 1000 ग्राम के पैसे लिए लेकिन उसके स्थान पर मैंने दिया कितना, तो मात्र यहाँ 800 ग्राम। जो क्वांटिटी मैं सामने वाले को देता हूँ असल में मेरा यहाँ जेब से भी उतना ही लगता है। मैं अगर मान लो सामने वाले को 800 ग्राम दे रहा हूँ, यानी मेरे जेब से 800 लगा है, इसलिए कॉस्ट प्राइस 800, सेलिंग प्राइस 1000। ठीक है, अब आप यहाँ पर इनका दोनों का यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का निकाल दीजिए रेशियो, जो फाइनल रेशियो आएगा वो फाइनल हो जाएगा सीपीएसपी का, और वहाँ से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, 200 से काटा आपने तो 4 बार में कटा है, और 200 से काटा आपने 5 बार में कटा है। आप इस 5 से इस 5 को भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर 2 से इसे 2 बार में काट सकते हैं, और 2 से आप इसे 3 बार में काट सकते हैं। तो असल में यहाँ जो रेशियो आएगा वो 2 आ जाएगा, और इनका जो फाइनल रेशियो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं 2 के सामान को 3 में बेचा, तो प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितने का है, तो 2 के सामान को 3 में बेचने का मतलब 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, इनटू हमारा 100% करेक्ट आंसर है भाई। तो हम आंसर में अगर हम देंगे तो क्या बोलेंगे, 50% इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, एकदम तसल्ली से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और जितने भी लेटेस्ट सवाल है सबको हम सीखते चलेंगे। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो शायद अभी पढ़ने में आप इतना मग्न हो चुके हैं कि भूल गए हैं, वो है वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। लाइक तो कर ही दीजिए बिल्कुल, और सब्सक्राइब तो करना ही है, नहीं तो रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा कि मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखते हैं हमारे कितने शूरवीर इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। और ये आपके इसी बार के प्री का क्वेश्चन है कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल गुड्स एट 12.5% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस 28 ग्राम
वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि आपके इस बार के पेपर में सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ मत करिए। 2 तरह की बेईमानी है, 3 तरह की बेईमानी है, 4 तरह की बेईमानी है, कितनी भी तरह की बेईमानी क्यों नहीं है, आपको अपने अनुपात से मतलब है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी, इन दोनों से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा कि ये मेरा सीपी हो गया, और ये हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बंदा प्रॉफिट में नहीं हानि में बेच रहा है, वो भी कितना, तो 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में जब आप तोड़ते हैं ना, ये 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 8 रुपये में 1 रुपया का नुकसान है। तो आप बोलेंगे खरीदा 8 में था और 8 में 1 का नुकसान, तो बेचा हमने कितने में, तो बेचा हमने 7 में। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करना। ठीक है, यानी यहाँ सामने वाले से हम पैसा लेंगे 36 ग्राम का और इसे हम देंगे कितना, 28 ग्राम, यानी मैं अपने जेब से कितना दे रहा हूँ, 28 ग्राम। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 28 ग्राम और सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 36 ग्राम। आप याद करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि कम वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस, ज़्यादा वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस, तभी तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। प्रॉफिट तब होगा ना जब होगा कम और देंगे ज़्यादा में, तो बात है यहाँ पे कम वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस, ज़्यादा वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पर काटिए, रेशियो मेथड सबका इलाज है, सबका उपाय है। ठीक है, अगर आप यहाँ काटते हैं 7 से कितनी बार में, देखो इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। 7 से अगर आप काटोगे 4 बार में, 4 से आप यहाँ पर काटोगे कितनी बार में, 9 बार में। तो आप यहाँ कहोगे सर 8 की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, 8 की वैल्यू हमारी 9 हो चुकी है, तो हमें प्रॉफिट कितने का है, तो हमें प्रॉफिट सर 1 का है, और कितने के ऊपर है, 8 के ऊपर है, और 1/8 इंटू 100। अभी आपने देखा था कि 1/8 को 12.5% कहते हैं, तो यहाँ भी 1/8 को कितना कहेंगे, 12.5% कहेंगे। बस यहाँ 12.5% का नुकसान था, अब यहाँ 12.5% का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 सवालों को हम बढ़ाते चलते हैं, लेवल यहाँ पे। ठीक परेशान नहीं होना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। अब ये भी क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% के हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट यहाँ वजन के बारे में नहीं बताया गया है कि कितना ग्राम उसने वजन दिया है। जैसे ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 36 किलोग्राम के जगह पर इतना ग्राम दे दिया या उसके ग्राम के जगह पर इतना। ये लाइन आपको थोड़ा सा लिखा है कि 22 ग्राम या 22% कम वजन का उपयोग करता है। अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे वो भी समझिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया कि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। जैसे 1000 ग्राम का एक क्वेश्चन रखा हुआ था, फिर एक परसेंटेज का क्वेश्चन रखा है, आगे चल के और भी सारे टाइप्स हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ समझना है और सीखना है यहाँ पर ये बात। तो मैंने हमेशा कहा कि देखिए जो प्रॉफिट निकलता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन्हीं बातों से निकलता है। इन दो का अगर हमें अनुपात पता है तो हम निकाल लेंगे, नहीं तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें यहाँ सीपी और एसपी से मतलब है बस, और कोई बात यहाँ नहीं है। अगर हम इस सवाल में यहाँ देखेंगे तो बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% के हानि पर बेचता है, यानी शुरू में क्रय मूल्य पर लॉस हो रहा है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि सामान अगर उसको 11 रुपये का है तो 11 का लॉस यहाँ है। 100 रुपया का सामान है तो 100 में 11 का नुकसान, 100 में 11 का नुकसान यानी वो कितना बेचना चाहता है, 100 - 11 यानी 89 में वो बेचना चाहता है। ठीक है, तो 11% के हानि पर बेच रहा है। फिर 22% कम वजन दे रहा है। 22% कम वजन देने का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपसे ऐसे समझ लीजिए कि 100 ग्राम के पैसे लिए, लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा कम जो है सामान दिया है। तो मैंने यहाँ पर आपको बेचा मान लीजिए 100 रुपये में है, लेकिन असल में मैंने अपने जेब में इससे कम लगाया है। और कितना, तो 22% कम। जितना परसेंट कम कहेगा ना तो सेलिंग प्राइस को 100 मान के उसमें इतना कम कर देना। 10% कम बोलेगा तो 100 - 10 90, 20% बोलेगा तो 80, 30% कम मतलब 70। मतलब सेलिंग
सेलिंग प्राइस 100 रहेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले से उतने का ही पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, बस हम अपने जेब से कम लगा रहे हैं, ये हमारी वास्तविकता है। तो मैंने 22% कम वजन दिया, यानी मैंने पैसे तो पूरे के पूरे 100 ग्राम के लिए हैं, लेकिन मैंने इसमें 22% कम अपने जेब से लगाया। इसमें 22 की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ इसको इसके साथ उड़ा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 78 के सामान को आप यहाँ 89 में बेच रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा। 78 से हमारा कितना हो गया? 89 मेरे भाई हो गया। कितने का लाभ है आपको बताइए? प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने का हो गया? तो 2 और 9 11 का प्रॉफिट है। और कितने के ऊपर है? तो 78 के ऊपर है। 11/78 इंटू 100% हम सीधा सीधा आंसर देंगे, ठीक है। अब अगर पहली बात लॉस वाले, तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, बचेगा 11.4 और 14.1। हम यहाँ देखते हैं कितनी बार में कटेगा, ठीक है। 2 से हमने काटा कितनी बार में? 39 बार में। 2 से हमने काट लिया 50 बार में। ऊपर वाली वैल्यू हमारी 550 बटे कितना आ चुकी है? 550 बटे 39। अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो 39 से पहले एक बार में 39 जाएगा, ठीक है, और 16 160, और 160 मतलब हमारा जाएगा लगभग 40 4 बार में, 14 बार में। तो 14 से समथिंग 14.1% का जो है हमें लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। और वापस से आप लोग एक प्यारा सा काम भूल चुके हैं, और वो है वीडियो को लाइक करना। पढ़ने में इतना मग्न हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, वो भी करते रहा करो आप लोग, ठीक है। तो पहले 100 के सामान को लॉस में बेच रहा था 11 के, तो यानी 89 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कम वजन का इस्तेमाल। मान लो 10% बोलेगा कम, तो 100 से 90, 20% कम वजन 100 से 80, 30% कम वजन 100 से 70। जितना परसेंट बोलेगा सेलिंग प्राइस को 100 बना के वहां से कम करना है, यहाँ से मत कम कर देना। खुद ही सोचो ना, 100 के सामान की जगह वो 90 बेचेगा तो उसको तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और कोई कम वजन देता है तो फायदा कमाना चाहता है, नुकसान कमाना चाहता है? फायदा ही कमाना चाहता है ना, इसीलिए, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, बताइए यहाँ पे। ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये प्रति किलो पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपये प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है। यानी 40 में बेचने के बाद दिखावा करता है कि भैया मेरा तो 5 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, अगर किसी एजुकेटर को, किसी टीचर को अपने लिए कंटेंट बनाना है ना बेईमान दुकानदार पे, तो आज के क्लास में जो मैंने कंटेंट बनाया आप इसे हूबहू उठाकर पिक करके अपने कोचिंग्स में पढ़ा सकते हैं। एकदम लेवल वाइज है और एकदम टाइप वाइज है, आपको 1% की परेशानी नहीं होगी और बच्चों को समझ में भी आएगा अच्छा खासा, ठीक है। क्योंकि सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है और उनको टाइप वाइज भी मैंने बना दिया, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है बेईमानी हुई है, जो भी हुआ है, तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से सीधा सीपी और एसपी का मैं यहाँ रेशियो लिख लूँगा भाई, बस मेरा इतना काम है। अब यहाँ देखो, बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये में बेच रहा है। देखो 40 रुपये प्रति किलो पर बेच रहा है, यानी वास्तव में कितने में बेच रहा है? तो यहाँ पर 40 रुपये प्रति किलो में बेच रहा है। और 40 में बेचने पर उसे फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है? तो 40 में बेचने पर दिखावा कर रहा है कि 5 रुपये का नुकसान है, ठीक है। 5 रुपये प्रति किलो का नुकसान है, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया देखिए ना, 40 रुपये में हम बेचे हैं, हमको 5 रुपये का नुकसान हो गया है। यानी वास्तव में मेरा खरीद था 45 रुपये का, मैं किसी सामान को 9 रुपये में बेच रहा हूँ और 1 रुपये का नुकसान हो गया है, मतलब मैंने खरीदा 10 रुपये में था, ठीक है। तभी तो 10 के सामान को 1 में मैंने बेचा तो 9 में बेच पा रहा हूँ। तो वही वाली बात है कि मैं अगर मानो किसी वस्तु को 40 रुपये में बेच रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा 5 रुपया का नुकसान है, तो मेरा वो सामान कितने का है? मेरा वो सामान 45 का है। यानी मैं अपने पैसे में अपने नुकसान को जोड़ दूंगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए इसी सवाल में ऐसा कहता कि वह दिखा रहा है कि उसे 5 रुपया का फ़ायदा हुआ है, तो मैं किसी वस्तु को 40 में बेच रहा हूँ और 5 का फ़ायदा है, यानी मैंने ख़रीदा कितने में था? 35 में था,
ठीक है, तो हमेशा क्या किया जाता है, विक्रय मूल्य में नुकसान को जोड़ दिया जाता है तो क्रय मूल्य आता है, यानी सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, या फिर विक्रय मूल्य में से जो फायदा है उसे घटा दिया जाता है तो कॉस्ट प्राइस आता है, इस तरीके से। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर लेकिन वह वास्तव में गलत वजन का उपयोग करके 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम देता है। वही वाली बात है, सामने वाले से पैसा लेगा पूरा का पूरा 1 किलो यानी 1000 ग्राम का, लेकिन उसे देगा कितने में, तो उसे 800 ग्राम में यहाँ पर वजन दे सकता है भाई। ठीक है चलो आ जाओ। तो 200 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, 200 से काटेंगे 5 बार में, 5 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 9 बार में, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार में, 10 बार में। बड़े प्यार से बड़े आराम से अनुपात हमारा 9 और 10 का बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे सर हमें फ़ायदा कितने का हुआ है, 1 का, और कितने के ऊपर हुआ है, 9 के ऊपर। तो 1/9 इंटू 100% जो है वो हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 11 सही, 1/9% का प्रॉफिट सर। तो यहाँ पर गेन जो होगा वो कितने का होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा भाई। ठीक है, बहुत शानदार, इतने प्यारे स्टूडेंट हैं आप लोग, बताइए मेरे बताने के पहले ही आप लोगों का आंसर रेडी होता है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लिया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार अपने माल का लागत मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया आप लोगों के लिए। अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था बउआ बउआ करवा रहा था, अब थोड़ा लेवल बढ़ाया ताकि ऐसे जब कई सारी बेईमानी होना शुरू हो जाए तो आप उसे कैसे सजाएंगे रेशियो में, और सजाने के बाद आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक दुकानदार अपने माल का लागत मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% का डिस्काउंट भी देता है। सामान बेचते वक्त 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है और खरीदते वक्त 1 किलो के बजाय 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ज्ञात करिए। मतलब ये हद लेवल की बेईमानी है। अगर आप जिससे बोलेंगे ना तो बेईमान का स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर वाला ये दुकानदार बेईमान है। ठीक है, क्वेश्चन में भी इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% above the cost price and gives 10% discount to the customer. At the time of selling the goods, he uses 900 gram weight instead of 1 kg, and at the time of buying he uses 1100 gram instead of 1 kg. Find his profit percent। यानी कुल मिलाकर बातें ऐसी कही गई है कि मान लीजिए हम दुकानदार हैं, पहले तो हम अपने सामान को अधिक अंकित करते हैं। जैसे हम सामान मार्केट से खरीद के लेके आए उस पर लेबल चिपका दिए, 20% अधिक का होता भी है ना। 100 का सामान खरीद के लाते हो, 150 का लेबल लगा देते हो तुरंत ही यहाँ पे, और फिर 150 लेबल लगाने के बाद भी अपने कस्टमर को लुभाने के लिए क्या करते हो, डिस्काउंट भी देते हो। अरे भैया आप तो अपने आदमी है, लीजिए ना भैया 20% के डिस्काउंट पे लीजिए ना, आपको दे रहे हैं, किसी को नहीं देते हैं 20% के डिस्काउंट पे। अब भाई 50% रेट बढ़ा के 20% डिस्काउंट दे दिया, कौन सा बड़ा तोप मार दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो वही वाली बात है कि पहले ही अपने सामान को 20% अधिक अंकित कर लेगा, फिर ग्राहक को 10% का वो डिस्काउंट भी दे देगा। ठीक है, जब अभी ग्राहक को ये दे रहा है सामान तो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, और जब ये जैसे मेरे जैसा सोनीपत गया था सामान खरीदने, अपने होलसेलर के पास सामान खरीदने गया था, तो वहाँ 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम उठा के लेके आया था। करेंगे भाई, सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो पूरा रेशियो कंसेप्ट को समझा देगा आपको। तो सीपी का सीपी रहेगा, एसपी का एसपी रहेगा यहाँ पे आप। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पर, तो अपने माल को 20% अधिक अंकित, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, यानी सामान 5 का है तो उसमें एक ज़्यादा अंकित करना। तो मैंने कहा मैंने खरीदा 5 में था और मैंने बेचा 1 रुपया ज़्यादा में, यानी कितने में बेचा है मैंने, 6 में बेचा है। उसके बाद 10% का डिस्काउंट देना, 10% का डिस्काउंट देने का मतलब 1/10। असल में डिस्काउंट देने का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए अपना नुकसान करवाना। ठीक है, मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ उसका मतलब मैं अपना नुकसान ही तो कर रहा हूँ, यानी मैं 10 रुपये के सामान पे 1 रुपया का लॉस सह रहा हूँ। यानी मैं 10 के सामान को जो मैंने खरीदा है मैं उसको 9 में सामने वाले को कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें 9 में बेच रहा हूँ। क्योंकि बहुत बच्चों का सवाल हो जाता है, डिस्काउंट अगर दिया गया है तो सीपी पर डिस्काउंट आपने कैसे दे दिया। भाई हम रेशियो मेथड से इसे लिख रहे हैं, तो रेशियो मेथड से लिख रहे हैं तो हमारे सवाल को आसान बनाने के लिए मेथड सबसे परफेक्ट है। तो मैं यहाँ आपको ये डिस्काउंट शब्द के अगर मन में बदल के यहाँ अगर लॉस लगा दूँ तो कुछ आपका जाएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है,
जैसे मार्कअप करने का मतलब प्रॉफिट हो गया और डिस्काउंट देने का मतलब लॉस हो गया। तो 10% का डिस्काउंट यानी 10% का लॉस हो गया, आप ऐसे समझ लो। फिर मैंने 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम सामने वाले को दिया है। मैंने ऐसे समझ लीजिए कि सामने वाले से पैसे पूरे 1000 ग्राम लिए हैं, लेकिन मैंने सामान दिया कितने का है, 900 ग्राम, यानी मेरे जेब से 900 ग्राम लगा है और मैंने कमा लिया 1000। ठीक है। दूसरी बात, उसने खरीदते वक्त जो बेईमानी की है वो 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम उठा के लेके आया। यानी जब मैं खरीदूंगा किसी से, तो मैं खरीदूंगा तो मैं उसे कितने रुपए दूंगा, यहाँ पर तो 1000, लेकिन सामने वाले से मैं सामान कितना लेकर आऊंगा, तो 1100 ग्राम लेकर आऊंगा। ये फ़र्क है। इसको खरीदते वक्त बेईमानी कहते हैं और इस वाले रेशियो को बेचते वक्त बेईमानी करते हैं। खरीदते वक्त का मतलब जैसे मैं ही यहाँ से मान लीजिए कि मुंबई गया और मुंबई में 1000 ग्राम मैंने खरीदे, तो मैंने खरीदा 1000 ग्राम का, तो मैंने दिया भी 1000 रुपये ही होगा, और उस सामान को ला के दिल्ली में यहाँ बेच रहा हूँ, और 1000 के जगह मैंने वहाँ से 1200 ग्राम उठा लिया था और ला के दिल्ली में 1200 ग्राम बेच रहा हूँ, तो मुझे पैसा मिलेगा 1200 ग्राम का। मैंने खरीदा 1000 ग्राम और बेचा 1200 ग्राम, ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा बढ़ाया हुआ रेट है, ये हमारा डिस्काउंट है, ये खरीदते वक्त बेईमानी, बेचते वक्त बेईमानी। सबका रेशियो ले लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 1000 से आप 1000 को उड़ा सकते हैं, दोनों जीरो से आप इसके दोनों जीरो को स्वाहा कर सकते हैं, 9 से यहाँ 9 का स्वाहा हो सकता है। और भाई कट्टम कुटाई करनी है तो 2 से यहाँ पर 5 बार में काटोगे, 2 से तुम्हारा 3 बार में कट जाएगा। 5 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा भाई। और यहाँ 3 × 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बताओ फ़ायदा कितने का कमा चुके हो, तो बोलोगे 8 का फ़ायदा कमाए हैं। कितने के ऊपर कमाए हैं, तो 25 के ऊपर। 8/25 × 100% सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर, 8 चूँकि 32% इज़ द सही आंसर। समझ गए। तो 32% में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा भाई। ठीक है। लाइक करना भूलना नहीं है। बड़े प्यार से, तसल्ली से, आराम से सारी बातें पढ़ा रहे हैं, आप भी बड़े प्यार से, तसल्ली से लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीजल 8 दिसंबर 2022, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, अभी पिछले महीने जो सीजल का पेपर हुआ है उसी का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। भाई हम 7% हानि करेंगे, वही वाली शब्द हो गई ना, 7% हानि कह लो या 7% डिस्काउंट कह लो, बात एक ही होता है। अलग अलग बातें नहीं होती है, दोनों की विचारधारा और बातें सेम होती है। लेकिन वास्तव में जब वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ प्राप्त करता है, तो 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई के स्केल का उपयोग करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपको यहाँ पर पीछे आज से जो है कुछ क्वेश्चंस पीछे मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए हमारा यही वाला क्वेश्चन हो जाता और इस वाले क्वेश्चन में हमारा व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ना पूछ के अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ कुछ परिवर्तन कर दूँ और इस सवाल में मैं यहाँ पर आपको ये कह दूँ कि देखो मुझे इतना पता है, समझना मेरी बात को, मुझे इतना ज़रूर पता है यहाँ पे। ठीक है। मैं ये सारी बातें हटा रहा हूँ, आप मेरी बातों को हो सकता है समझ पाएंगे जो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन परीक्षा में यहाँ पर ये सवाल आ जाए कि एक व्यक्ति है जो अपने सामान को हानि पर बेच रहा है। ठीक है। और वो 8 रुपये के सामान को जो है वो देखो 12.5% के हानि पर बेच रहा है, यानी 8 के सामान को 1 के हानि पर बेच रहा है तो 7 ग्राम में बेच रहा है। ठीक है। तो ये उसका पहला लॉस है, या ऐसे कह लो इतने का वो डिस्काउंट दे रहा है। हमें नहीं पता कि उसने कितने ग्राम के जगह पर कितना ग्राम दिया, हमें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कतई भी आइडिया नहीं है। मान लो हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने 36 ग्राम के बजाय मानो यहाँ x ग्राम दिया है, 36 ग्राम के बजाय मानो उसने x ग्राम दिया है, और जिसके कारण उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 12.5% का हुआ है। तो बताओ वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी। आप पहले यहाँ क्या करोगे, तो पहले यहाँ पर जो पहले हमारा एक तरीके से प्रॉफिट या लॉस था वो आप लिख दोगे यहाँ, फिर टोटल प्रॉफिट या लॉस था वो आप लिख दोगे यहाँ। और जिस तरीके से वही बात हो जाती है कि हमें लेंथ का रेशियो पता होता है कि लेंथ का रेशियो हमारा 2 और 3 का है, फिर उसके बाद हमें ब्रेथ का रेशियो नहीं पता होता और हमें एरिया का रेशियो पता होता है, मान लो 5:7 है, तो हमें पता है लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पर ही एरिया आया है। लेकिन इन दोनों में एक का पता है दूसरे का नहीं और फाइनल प्रोडक्ट का पता है, उस केस में हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ 5 × 3 15 हो जाता है,
या ऐसे भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे ना वो 5 इंटू आप 3 लिखोगे, और यहाँ पर जो आप वैल्यू लिखोगे ना वो 7 इंटू 2 आप लिखोगे। इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि जब प्रथम संख्या पता हो, फाइनल संख्या पता हो और बीच वाली गायब रहे। तो उसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ कहता कि शुरू का प्रॉफिट या लॉस पता है, फाइनल प्रॉफिट लॉस पता है, लेकिन कितने वजन की जगह कितना दिया ये नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी बोलेंगे 8 इंटू 7 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ 9 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा। हमारा 8 से 8 खत्म हो गया, 7:9। 7:9 का मतलब साफ तौर पे 9 का मान अगर 36 ग्राम है तो यहाँ 1 का मान हो गया 4 ग्राम, तो 7 का मान आ जाता 28 ग्राम। इस तरीके से हम रिलेट करते हैं। तो हम अपने सवाल पर अगर एक बार आए तो यहाँ पर उसी तरीके से हमें करना है। बहुत बड़ा तोफ क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। एक दुकानदार 7% की हानि पर कपना बेचने का विज्ञापन करता है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीपी के जगह पर सीपी लिखिएगा, एसपी के जगह पर एसपी लिखिएगा, ठीक है। 7% के हानि पर विज्ञापन हो रहा है, यानी कहने का मतलब 100 रुपये के सामान को ये दिखाया जा रहा है कि हम उसे 93 में बेच रहे हैं, ठीक है। ये हमारा विज्ञापन हो गया पहला वाला। उसके बाद कहा गया है वास्तव में 1 मीटर के लंबाई के गलत उपयोग का यूज करके 24% का लाभ कमाता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर 1 मीटर के जगह पर कितना मुझे दिया जा रहा है, मुझे नहीं पता। जैसे मैं सामने वाले से 1 मीटर के पैसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं 0.7, 0.8 या 0.9 मैं उसको कितना मीटर दे रहा हूँ नहीं पता। और इस तरीके से फाइनली जो मुझे प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो मुझे फाइनल प्रॉफिट मेरे भाई कितने का होता है, तो 24% का लाभ होता है। 24% का लाभ होने का मतलब क्या है कि फाइनली मैंने 100 रुपये के सामान को कितने में बेच दिया है, 124 में। तो मैंने विज्ञापन किया था कि मैंने लॉस में बेचा, लेकिन मैंने वजन कम इस्तेमाल किया, या ऐसे कह लो सामान मैंने कम दिया, 1 यूनिट के जगह पर कुछ और मैंने दे दिया, जिसके चलते मेरा ये टोटल प्रॉफिट हो गया। तो मैंने अभी आपको कहा ना कि ये लेंथ, ब्रेथ और एरिया वाला क्वेश्चन है कि ये हमारा लेंथ का हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये एरिया हो गया। तो बीच वाली वैल्यू क्या होती है, गायब होती है। उसे हम कैसे लेकर आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लेकर आना है, ठीक है। यानी बोलोगे सर 100 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 93 हो जाएगा। और यहाँ बोलोगे कितना हो जाएगा, तो 124 को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस के साथ 100 के साथ, 100 से आपका 100 खत्म। 93 के वस्तु को जो है आप यहाँ पर 124 ग्राम जो है आप ऐसे कह सकते हो। आप इनका भी रेशियो ले लो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 3 से आपका 31 बार में, या 31 से ऐसे कह लो कि 31 से ये आपका 3 बार में कटेगा, और 31 से आपका 4 बार में कटेगा, ठीक है। यानी आपका 3 और 4 का रेशियो हमारा आ रहा है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। अब यहीं जो 4 है ना, इसका मान हमारा दिया गया है कितना, तो 1 मीटर का मैंने पैसा लिया है सामने वाले से, मैंने 1 मीटर का पैसा लिया है। जैसे 1000 ग्राम हम यहाँ लिखते थे हमेशा कि 1000 ग्राम का पैसा लिया है, यानी ये जो वैल्यू होती थी हमेशा 1000 ग्राम। तो ये जो वैल्यू है ये 1 मीटर है, यानी यहाँ पर जो 4 यूनिट है ये 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर। तो यानी 4 यूनिट का मान 100 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मान 25 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा, सही उत्तर आएगा। आसानी से भी कर सकते हैं हम, ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये जो 100 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 100 सेंटीमीटर हमारा कितने का मान है, 4 का मान है, और हमें निकालना कितने का है, 3 का है। तो हम ऐसे भी यहाँ पर आंसर ला सकते हैं, सर 75 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पहला वाला लॉस लिख दिया, यहाँ पर फाइनल हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया तो ये वैल्यू आ गया। ये वो वैल्यू है जितने का हम पैसा लेते हैं, और ये वो वैल्यू है जितना सामान हम देते हैं। यानी ये हमारा 1 मीटर के बराबर, यानी 100 सेंटीमीटर के, तो ये हमारा हो जाएगा 75 सेंटीमीटर के। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा फेज़ 9 2022 है, ठीक है। सर आप सच में अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, ठीक है। आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कहा, अनूप ने कुछ पेन रुपए 9500 में खरीदे हैं, उसने 40% पेन को 12% के हानि पर। अब आपका बेईमानी यहाँ ख़त्म हो जाता है। इससे मैं और ज़्यादा लेवल बढ़ाऊंगा तो वो प्री के लेवल का नहीं होगा, फिर वो मेंस के लेवल का होगा, तो वो आपके लिए अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।